अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। तो आज हम लोग कहाँ निकले हैं। आज हम बच्चों को लेके स्लोत्रदाई की तरफ आए हैं। यहाँ पे सुना हुआ था कि पार्क बहुत बड़े बड़े और ख़ूबसूरत हैं, लेकिन यहाँ का सीन है जी कुछ इस तरह का। जंगल बहुत बड़ा है और साथ ट्रेन भी आ रही थी, जा रही थी सामने की तरफ। और ये देखें जी, यहाँ पे हनी बन रहा था और जो शहद की मक्खियाँ थी ना, वो आगे पीछे भिनभिना रही थी। तो सोचा ये ना हो कि वो मेरे ऊपर ही बैठ जाए सारी, तो बेहतर है कि निवी निवी होके यहाँ से निकल जाएं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप सारों में से किसको शहद की जो मक्खी है उसने काटा हुआ है? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और उसका इलाज है, अगर शहद की मक्खी आपको काट ले तो जो प्याज का जो छिलका होता है ना, वो आप उसके ऊपर रगड़ देंगे तो उससे स्वेलिंग नहीं होगी और जो उसका जहर है वो सारा इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है ना। शुरू में ही मैंने आपको एक अच्छी सी टिप दे दी है। और मेरा कैमरा जो है ना वो हिल हिल के हिल रहा था। और देखा है जी, यहाँ पे इन्होंने कुत्तों को कपड़े भी पहनाए हुए हैं क्योंकि उसको सर्दी ना लग जाए। कितना ख्याल है। हमारे यहाँ कोई गरीब को खाना नहीं खिला सकता। और ये देखें जी, यूरोप के कुत्ते। यहाँ के कुत्तों का जी पासपोर्ट भी बनता है। क्या कह सकते हैं जी, कुत्ते फिर भी कुत्ते ही रहते हैं। लेकिन आपको मैं क्या बताऊं। तो जी ये है जी स्पोर्ट की जगह। यहाँ पे लोग एक्सरसाइज कर रहे थे और ये जी अंदर की तरफ से ये पार्क में दिखा रही थी। हाथ मैंने अंदर कर लिया था और गेट की तरफ मैं खड़ी हूँ। और यहाँ का सीन है जी कुछ इस तरह का। कोई बंदा ना बंदे की ज़ात नज़र आ रही थी। इतवार को जल्दी पार्क बंद हो जाते हैं। और वैसे भी कोरोना का टाइम है। और हाँ, कोरोना की नई न्यूज़ ये है कि यहाँ पे असम्बली वालों ने ना जो ऐलान कर दिया है कि हर साल में जो से ज़ुकाम खांसी का, यहाँ पे जो बुज़ुर्ग होते हैं, बड़ी एज के बंदे होते हैं, उनको इंजेक्शन लगते हैं। तो हर साल में एक दफ़ा इंजेक्शन हर एक बंदे को लगा करेगा। और बोलते हैं जी बस बहुत हो गया, कोरोना 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 गो कोरोना कर रहे हैं आप यहाँ पे। और सब कुछ खोलने वाले हैं, कुछ यही सुना है हमने। चलें देखते हैं। अब ये है जी नेक्स्ट पार्क और ये है जी नर्सरी भी। और ये भी बंद थी। फिर इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे और आपको दिखाएंगे। और जी यहाँ पे हुकूमत की तरफ से लेटर आ गए हैं। जो 5 साल से ऊपर के एज के बच्चे हैं उनको जो है ना वो इंजेक्शन लगेगा कोरोना का। अगर आप चाहते हैं, आपके बच्चे लगवाना चाहते हैं तो आप लगवा सकते हैं। तो ये सामने जा रही है जी ट्रेन। इतना खूबसूरत सीन था और दिल कर रहा था जहाँ पे धूप आ रही है वहाँ पे बस चारपाई हो और मैं लेटी हुई हूँ, मुझे कोई भी ना बुलाए। लेकिन घर आते हैं याद बड़े बड़े जो पाकिस्तान में हैं। जिधर मर्जी चारपाई जो है ना वो घसीट के ले जाओ, जहाँ जहाँ धूप जाती है सर्दियों में। और वहाँ पे बैठ के माल्टे खाए जाते हैं, चाय पी जाती है और पकोड़े समोसे इंजॉय किए जाते हैं। तो जी यहाँ पे हो रही है जी स्पोर्ट। और ये देखें जी ट्रेन आ गया है, डबल डेकर ट्रेन है जी। और खूबसूरत मौसम। बच्चे भी मेरे खुश हो रहे थे कि चले अल्लाह अल्लाह करके मौसम यहाँ का अच्छा हुआ। और ये देखें जी, मेरे बच्चे एंजॉय कर रहे थे। और डच लोग और जो इंग्लिश लोग थे ऐसे हल्की हल्की सी टी शर्टें पहनी हुई थी कि जैसे इनको सर्दी लगती नहीं है। हम लोगों को ज़रा सी हवा लगती है, गर्म होते हैं और फिर ठंडे होते हैं और फिर जी ज़ुकाम पकड़ लेता है। मुझे जी ज़ुकाम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बड़ी तबीयत ख़राब होती है। आप क्या कह सकते हैं जी। तो जी अब इसके बाद फिर हमें शाम होने को आ गई थी। दिन काफ़ी ठहर गए। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है नमाज़ों में थोड़ा सा स्पेस आ गया है। वरना ये ज़ोर पड़ी, ये असर पड़ी और ये मगरिब का टाइम हो गया। तो अब जो है अब इंशाल्लाह ताला लंबे दिन आहिस्ता आहिस्ता होते जाएंगे। लेकिन सर्दी जो है ये अप्रैल तक जाएगी। मार्च तक तो फ्रीजिंग ऐसी होती रहेगी। और जी यहाँ पे इक्का दुक्का घर नज़र आ रहे थे। जो घर नज़र आ रहे थे वहाँ पे साइकिल भी थी और गाड़ी भी थी और मोटर बाइक भी थी। लेकिन मैं ये सोच रही थी कितनी सुनसान जगह है, साथ कब्रिस्तान भी है।
और मुझ जैसा बंदा तो यहाँ पे ना रहे। अगर खुदा ना खास्ता अगर मुझे रहना पड़े तो मैं सारी रात अतल कुर्सी पढ़ती रहूँ, अपने ऊपर फूकूँ, बच्चों के ऊपर फूकूँ, और बस जी। और यहाँ पे भी एक लंबा रास्ता जा रहा था अंदर को, और घने जंगल थे जहाँ पे। मैं सारी रात सोचती रही कि अगर कोई खुदा ना खास्ता यहाँ पे भटक जाए, लेकिन यहाँ पे पुलिस वगैरह फिरती रहती है, लेकिन मुझ जैसा बंदा यहाँ पे ना रह सके। और हर 10 मिनट के बाद जो है ट्रेन की भी आवाज़ आ रही है जी, ट्रेन गुजर रही है, बिजली चमक रही हो, और रात लंबी लंबी हो सर्दियों की, तो जी क्या बीते। इंशाल्लाह जब अच्छे अच्छे दिन निकलेंगे तो ज़रूर जहाँ पे हम लोग पिकनिक भी करेंगे, बारबेक्यू करेंगे। और वो सामने पे ट्रेन जा रही है, और अब हम लोग जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, और बच्चे एंजॉय कर रहे थे। और ये है जी कुछ रास्ता इस तरह का। आधे घंटे के लिए धूप निकली थी, बहुत ही खूबसूरत मौसम हो गया था, लेकिन अब फिर से बादल आ गए, अब फिर से ठंड होना शुरू हो गई थी। और घर में खाना भी बनाना है, और भूख लगी हुई है हल्की हल्की सी, क्योंकि हम ज़्यादा काफ़ी सारे चले हैं, बच्चे भी, मैं भी, और बच्चों के बाबा भी। तो सोचा कि बाहर से चिप्स ले लेंगे, तो यही कुछ करेंगे। गरम गरम चिप्स लिए और पैक करवाए, और फिर हम लोगों ने घर में बैठ के आराम से खाए। यही तक था मेरा ये व्लॉग, छोटू सा था आज। और यहाँ पे हर कोई डिप्रेस हुआ है, क्योंकि सूरज नहीं निकल रहा। सूरज का निकलना भी ज़िंदगी की इलामत है। और यह है जी खड़ी ट्रेन। और डेनमार्क में तो इससे भी बुरा हाल है, वहाँ पे तो इतनी ढेर सारी बर्फ़ पड़ी हुई है, और वहाँ पे भी यही सिचुएशन है। और यहाँ पे इस साल बर्फ़ नहीं पड़ी, पिछले साल काफ़ी सारी पड़ी हुई थी, और बच्चे भी खुश थे, और ख़ुद को भी खुशी हुई हुई थी, क्योंकि कभी कभार के लिए बर्फ़ दिखने को अच्छी लगती है। और जी सामने फेरी खड़ी है लोहे की, और मुझे देख के कुछ और ही सिचुएशन लग रही थी, अजीब सी जगह लग रही थी, और दिल में थोड़ा थोड़ा सा डर भी लग रहा था। बस यही सोचती थी कि जब रात हो जाएगी तो यहाँ पे सिचुएशन कैसी हो जाएगी। और यह है जी ट्रेन स्टेशन, यहाँ पे कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है ना वो ट्रेन रुकी थी। और ये है जी सामने कब्रिस्तान, उसका भी सीन है जी कुछ इस तरह का, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और फूल खिले हुए हैं, और कोई बंदा नज़र नहीं था आ रहा, और टाइम था जी क्लोजिंग का, सब कुछ बंद था। तो चलें जी, कल की रात को मुझे अजीब से ये मंज़र सामने आँखों में बार बार आ रहे थे। और जी अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा रखिए ख्याल। कभी ऐसी सिचुएशन हो जैसे मेरी थी, तो मैंने अपने ऊपर अतल कुर्सी पड़ी, अपने बच्चों के ऊपर अतल कुर्सी पड़ के फूंक दिया था, तो फिर आराम से मैं सो गई थी। आप भी ऐसे किया करें। और मज़े से हम लोगों ने ये चिप्स खाए थे, और उसके बाद मैंने बनाई थी गोभी, जो बनी थी बहुत ही मज़े। तो जी अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा रखिए ख्याल। फिर मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नई उमंग के साथ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए आ रहे हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ और खुदा पमान। बाय बाय टाटा। बहुत ही मज़े की गोभी बनी थी, बच्चों को बहुत ही पसंद आई थी, और बच्चों के पापा को भी। टाटा।